हेलो बच्चों, मैं प्रकाश आसू आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। पिछली भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह अपने प्राणों का सौदा करके नीलाप की जान बचाने के कारण चंद्रभान को आकाशी ने अपना राजा चुन लिया था। अब वो हरे रंग के घोड़े की तलाश में निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल नदी बह रही थी, पर आकाशी वहां रुका नहीं। वो नदी पर भी स्थल के समान दौड़ता रहा। एक बार को तो चंद्रभान को लगा कि वो डूब जाएंगे, पर उसे पानी पर चलते देख उन्हें आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। नदी पार कर आकाशी ने पड़ाव डाला। तुम पानी पर चल सकते हो। हर प्रकाशास्त्र एक गुण रखता है महाराज, आप समय बीतने के साथ जान जाएंगे। राजा ने वहीं रात व्यतीत की। नित्य कर्म कर सुबह ही भोजन की तलाश में निकल गया। जंगल में मीठे रसीले फलों की कोई कमी नहीं थी और न ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की। राजा ने हरित को पेड़ से नहीं बांधा ताकि वह नीलाप की तरह मुसीबत में न पड़ जाए। जंगल में घूमते हुए उसे लताओं के झुंड के पीछे से एक विशाल द्वार की झलक दिखाई दी। लताएं हटाकर वह द्वार के पास पहुंचा तो देखा कि यह बहुत ऊंचा था। क्या 20 हाथियों को एक के ऊपर रखा जाए तब कहीं इतनी ऊंचाई मिलेगी। इस द्वार को घेरे हुए एक दीवार भी थी जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। दीवार का भी कोई ओर छोर दिखाई ही नहीं देता था। दीवार पर जंगली बेलें ऐसे उगी हुई थी कि उन्होंने लगभग इसको ढक रखा था। राजा ने द्वार खटखटाया पर उत्तर नहीं मिला। तब उसने धक्का लगाया और थोड़े प्रयास से ये खुल गया। भीतर का दृश्य आश्चर्यजनक था। नगर में के बाहर जितनी हरियाली थी, नगर में उतनी ही निर्जनता थी। वृक्ष तो क्या, भूमि पर घास भी नहीं उगी थी। मनुष्य तो क्या, कीड़े मकोड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे। नगर किसी युग में समृद्ध रहा होगा, परंतु आज मकान और दुकानें सभी सूनी पड़ी थीं। कोई जीवित प्राणी नहीं दिखाई दे रहा था। नगरवासी वर्षों पूर्व ही नगर छोड़कर चले गए होंगे। जाते भी क्यों नहीं। नगर के बाहर जहाँ विशाल नदी बह रही थी, पर नगर के सारे तालाब और पोखर सूखे पड़े थे। भूमि पर ऐसी दरारें पड़ी थी मानो वर्षों से जल की एक बूंद न गिरी हो। ऐसा कैसे संभव है कि बादल नगर के चारों ओर बरसते हों और नगर पर एक बूंद भी ना गिराए। चंद्रभान एक राजमहल की तलाश में आगे बढ़े तो उन्हें एक दुर्ग दिखाई दिया। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई थी जिसमें कभी पानी भरा रहा होगा, पर इस समय वो भी खाली पड़ी थी। इसको पार करने के लिए एक पुल बना था जिसे रस्सियों की सहायता से ऊपर खींचकर बंद कर सकते थे। इस समय पुल खुला हुआ था। चंद्रभान दुर्ग की भव्यता देखते हुए भ्रमण कर रहे थे। यहाँ अनेक कक्ष थे, पर सभी वीरान पड़े थे। इतना शक्तिशाली दुर्ग छोड़कर कोई राज परिवार क्यों चला गया। जितना सोचते उतना ही व्याकुल हो उठते और जानना चाहते कि आखिर इस देश का इतिहास क्या है, परंतु कोई नहीं था जो उन्हें यह बता सके। तभी एक कक्ष में उन्हें कोई दिखाई दिया। यह एक वृद्ध व्यक्ति था जो अपना सिर नीचे किए एक सिंहासन पर बैठा था। चंद्रभान को लगा शायद वो सो रहा है। उसके पोशाक और मुकुट से वह राजा प्रतीत हो रहा था। चंद्रभान ने कहा, महोदय, मैं उदयपुर का राजा चंद्रभान आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत है राजन। वर्षों बाद यहाँ कोई अतिथि आया है, परंतु क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी आतिथ्य सेवा में असमर्थ हूँ। मैं वीरभद्र हूँ, नंदनपुर नामक इस शापित राज्य का राजा। आप नाहक चिंता कर रहे हैं। हम तो अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। आपके राज्य का यह हाल कैसे हुआ, यह जिज्ञासा हमें खाई जा रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। मुस्कुराते हुए वीरभद्र ने उन्हें पास ही रखे एक आसन पर बैठने का इशारा किया और अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी। उन्होंने बूढ़ी हड्डियों को आराम देने के लिए एक करवट ली और बताना शुरू किया। नंदनपुर कभी बहुत ही समृद्ध और वैभवशाली नगर हुआ करता था। उस समय मेरे पिता वीरेंद्र प्रताप यहाँ राज करते थे। वे आदर्श राजा थे। पिता के समान वो अपनी प्रजा को प्रेम करते थे। मेरी माता मुझे जन्म देते वक्त काल का गाल बन गई। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे चारों ओर चाटुकारों का झुंड मिला जो मेरी गलत बात पर भी प्रशंसा करते और बढ़ावा देते। समय के साथ साथ मैं अभिमानी, दुराचारी, निर्दयी व निरंकुश हो गया। मेरे पिता ने मुझे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर मैं नहीं सुधरा। मैं धन और ताकत के मद में डूबा हुआ था। एक दिन
मैंने अपने एक सेवक को एक छोटी सी गलती के लिए बहुत कठोर सजा दी। मदिरा के नशे में डूबे हुए मैंने उसे बहुत मारा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पिताजी को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। दंड स्वरूप उस सेवक की तब तक सेवा करने का आदेश दिया जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो जाता। वाह! चंद्रभान के मुंह से अचानक निकल गया। यही ध्वनि इस दरबार में गूंजी थी जब मुझे यह दंड दिया गया। आज मुझे अपने पिता पर गर्व होता है, परंतु उस समय मैं अपमानित हो उठा। मैंने सजा भुगतने से इनकार कर दिया और पिताजी को अपमानित किया। मैंने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि मेरी माँ की मौत का कारण वे थे और अब उन्हें मुझे मेरे जीवन की भी परवाह नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि वो अपनी झूठी प्रशंसा के लिए मेरी बलि भी दे सकते हैं। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या क्या मनगढ़ंत दोष उन पर मरे, किंतु मैंने बहुत ही कष्ट दिया होगा उन्हें। परिणाम स्वरूप पिताजी अगली सुबह न देख सके। नींद में ही वे सदा के लिए सो गए। वैद्यों ने हृदयाघात से उनकी मृत्यु की घोषणा की। उनकी मृत्यु पर मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता हुई कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा और जो मन चाहे वह करूंगा। मैंने पिताजी के विश्वास पात्र मित्रों को निष्कासित कर अपने चाटुकार मित्रों को मुख्य पदों पर बैठाया। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। चारों ओर हमारे सैनिक और मंत्री प्रजा को लूट रहे थे, परंतु हम राग रंग में डूबे हुए थे। एक दिन हमें घुड़सवारी करने का शौक चढ़ा। हम पिताजी के अश्व पर घुड़सवारी करना चाहते थे। यह अश्व अद्भुत था। इसकी चाल हवा से तेज थी और यह हरे रंग का था। हमने उसे लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने बताया कि वह अश्व किसी को सवारी नहीं करने देता, परंतु गर्व से चूर हम स्वयं उसे लेने पहुंच गए। हमारे आश्चर्य की सीमा न रही जब उस अश्व ने मनुष्यों के समान बोलना शुरू कर दिया। हरित, वीरभद्र, तेरे पिता न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके गुणों से प्रभावित होकर मैंने उन्हें अपना स्वामी चुना, परंतु तू मेरी सवारी के योग्य नहीं। तुझे मैं सवारी नहीं करने दूंगा। मैं चेतावनी देता हूँ, सुधर जा, अन्यथा सर्वनाश होगा। उद्दंड, हमारे भविष्य की चिंता छोड़। किसमें इतना साहस है कि हमें ललकार सके? धन, यौवन और शक्ति सदैव नहीं रहती, परंतु व्यवहार सदैव का साथी है। तेरे पिता मेरे मित्र थे। मित्र का पुत्र जानकर तुझे सलाह देता हूँ, सुधर जा, अन्यथा स्वयं का और नंदनपुर के विनाश का कारण तू ही रहेगा और अपने विनाश का कारण तू रहेगा। तुझे अपने स्वामी से बात करने का शिष्टाचार सिखाना पड़ेगा। यह कहकर मैंने अपनी तलवार निकाल ली। मैं तुझे अपना स्वामी स्वीकार नहीं करता। तो इसी योग्य नहीं है। मैं तुझे सवारी नहीं दे करने दूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ठीक है, तो तेरी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। यदि तू मुझे स्वामी नहीं चुनेगा तो तू जीवित भी नहीं रहेगा। ऐसा कहकर मैंने तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह हमारे सामने मृत पड़ा था और हम उस पर अट्टहास कर रहे थे। कुछ ही पलों में, देखते ही देखते, उसका मृत शरीर वायु में विलीन हो गया। सेवकों ने चेताया कि वह दिव्य अश्व था और हमने भूल की है, परंतु अभिमानवश हमने हर उस व्यक्ति को कारागार में डाल दिया जिसने हमारा विरोध किया। वह स्थान जहाँ वह अश्व मृत पड़ा था वनस्पति विहीन हो गया। धीरे धीरे यह श्राप किसी रोग की भांति राज्य में फैल गया। पूरा राज्य शापित सूखेपन का शिकार हो गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता था। नगर में अशुभ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। बादल छाते, परंतु नगर पर पानी की एक बूंद न बरसती। लोग, जीव जंतु, नागरिक नगर छोड़कर जाने लगे। हमारे विश्वास पात्र सिपाही भी आखिर हमें छोड़कर चले गए, पर हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहीं रहे। धन, शक्ति, यौवन सब छिन गया। समय से पहले ही बुढ़ापा आ गया। वैसे आपने क्या उम्र आंकी है माई? अच्छा, मैं चाहूँगा महाराज, कम से कम 70 साल। 50।
मैं 20 सालों में ही 40 सालों का जीवन जी गया। शायद शाप का ही प्रभाव है कि अब तो मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती। अब तो बस मृत्यु का इंतज़ार है, पर शायद मृत्यु भी मुझे शाप मुक्त ना कर सके। आपकी कहानी दुखद है महाराज। मैं उसी अशु की तलाश में आया था, पर लगता है अब मेरी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। काश मैं आपकी कुछ सहायता कर पाता। अभी कहानी पूरी नहीं हुई राजन। जहाँ वह अश्व मरा था वहाँ एक संदेश अगली सुबह भूमि पर लिखा पाया गया। हमने अनेक प्रयास किए किंतु उसे मिटा न सके। वह प्रतिदिन उभर आता है। हमें यकीन है कि इस संदेश में हमारी मुक्ति का उपाय छुपा है, परंतु हमारे चाटुकार विद्वान इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। आज आपको देखकर आशा जगी है कि शायद ईश्वर ने अकारण आपको यहाँ नहीं भेजा होगा। कुछ ही समय में वे दुर्ग के अस्तबल में थे, जहाँ भूमि पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थीं, मानो मिट्टी पर किसी ने उंगलियों से लिखा हो। आंसू पश्चाताप का, थोड़ा अंश प्रकाश का, इंद्रधनुष के रंग में मार्ग तेरे उद्धार का, ब्रह्मपुत्र के गर्भ में छुपा हुआ एक राज, वही सफल हो पाएगा जो न माने हार। आप ठीक सोच रहे हैं महाराज। हरित को शांति नहीं मिली, फलता आपका राज्य भी शाप मुक्त नहीं हो सका है और न आपको शांति मिल रही है। मैं अभी तो नहीं जानता, पर आज्ञा दीजिए, हो सका तो इस पहेली के हल के साथ आपका दर्शन करने पुनः उपस्थित होऊंगा। चंद्रभान ने राजा से विदा ली और आकाशी के पास आए। उन्होंने आकाशी को पूरा वृतांत ज्यों का त्यों बता दिया। राजन, ये जो नदी आप देख रहे हैं इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह पवित्र नदी भारत के बड़े भूभाग पर फैली हुई है और उसे हरा भरा रखती है। तो क्या हरित का उद्धार जानने के लिए हमें इसमें गोता लगाना होगा? यह तो मैं नहीं जानता, किंतु यह तय है कि नदी की थाह पाना असंभव है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि हरित की आत्मा को शांति मिली तो हम इंद्रधनुषी घोड़े आपके आभारी रहेंगे। मुझे खेद है कि उसके अलावा अगले प्रकाशास्त्र तक आपको कोई नहीं पहुंचा सकता। संभवतः आपको अपनी यात्रा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। हमें मालूम है, परंतु अभी हमारी चिंता का विषय केवल हरित की शांति। कई दिनों तक चंद्रभान प्रतिदिन नदी में गोता लगाते, पर नदी की कोई थाह न मिलती, न कोई सुराग। एक दिन वो नदी किनारे हारे से बैठे थे। यह इस क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी थी। इसके तट पर सुंदर वृक्ष और पशु पक्षी दृष्टिगोचर होते थे। यह स्थान जीव जंतुओं से भरपूर था। भयानक सिंह व हिरन दोनों नदी में अगल बगल पानी पिया करते थे। पशुओं की यह बात कितनी अच्छी है कि वो भोजन का संचय नहीं करते, न स्वाद के लिए किसी की जान लेते हैं। वे बस जीने के लिए, पोषण के लिए और ऊर्जा के लिए ही भोजन करते हैं। यदि सिंह का पेट भरा हो तो वह शिकार नहीं करता। यदि सिंह बूढ़ा और शिकार का योग्य न रहे तभी मनुष्यों को खाता है, क्योंकि मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा वो आसानी से पकड़ सकता है। पर मनुष्य खाने के लिए तरह तरह के स्वाद ढूंढते हैं। कई जीवों को मारकर भोजन थाल में सजा लेते हैं। इस तरह के विचार चंद्रभान के दिमाग में आ रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर अनेक सुंदर हरे भरे वृक्ष खड़े थे, मानो नदी के जल में अपना रूप निहार कर मुग्ध हो रहे हों। रंग बिरंगे फूलों की परछाई भी नदी में पड़ती थी। यह देखकर राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने आसपास के पौधों का निरीक्षण किया तो पाया यहाँ इंद्रधनुष के 7 रंगों के पुष्प थे। उन्होंने सभी पुष्पों के बीज एकत्र किए और एक पात्र में नदी का जल भरा और दुर्ग पर पहुंच गए। राजन, मेरे मन में एक विचार आया है। यह युक्ति कारगर सिद्ध होगी या नहीं मुझे नहीं पता, पर प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, वीरभद्र ने कहा। शीघ्र बताएं राजन, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी राजन। मुझे विश्वास है कि हरित अपनी आपकी आहुति नहीं चाहता। वह तो प्रकृति से जन्मा हुआ, प्रकृति के बीच में रहने वाला शांति प्रिय अश्व था। उसके ना रहने से ही आपके राज्य पर प्राकृतिक आपदा आई है और यह प्रकृति के द्वारा ही दूर की जा सकती है। नदी के तट से मैं 7 रंग के पुष्पों के बीज लाया हूँ। आप इन्हें उसी स्थान पर बोइए जहाँ हरित मरा था। मैं प्रतिदिन नदी से आपको जल ला दिया करूँगा इन्हें सींचने के लिए। अनेक वर्षों से यहाँ घास भी नहीं उगी। यह संभव तो नहीं लगता, परंतु हमें आपके विश्वास पर विश्वास है। हम हर संभव प्रयास करेंगे। अवश्य ही ईश्वर ने आपको अकारण यहाँ नहीं भेजा होगा।
दोनों ने कई दिनों तक इस तरह योजना अनुसार अमल किया। वे उन बीजों को पानी देते और प्रतीक्षा करते, पर बीज अंकुरित नहीं हुए। एक दिन वीरभद्र हार गए और हे ईश्वर, हम अपने किए पर लज्जित हैं, एक बार क्षमा कर दो प्रभु। हम ऐसी गलती न स्वयं करेंगे न किसी और को करने देंगे। हम विभिन्न जीवों का संरक्षण करने का वचन देते हैं। हे प्रभु, हमें मुक्ति दो या मृत्यु दे दो। अब हमारा धैर्य साथ छोड़ चुका है। जी में आता है ब्रह्मपुत्र में ही समाधि ले लें। कदाचित नंदनपुर का श्राप भी समाप्त हो जाए। मैं स्वयं ही अपनी मातृभूमि के लिए अभिशाप हूँ। इतना कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और कुछ बूंदें वहीं गिरी जहाँ बीज बोए गए थे। चंद्रभान चौंके और पंक्तियां दोहराई। पश्चाताप के आंसू। महाराज, पश्चाताप के आंसुओं के विषय में इस पहेली में लिखा हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जल, 7 रंग, सभी चीजें हैं, पर ये प्रकाश के अंश से क्या तात्पर्य है? तभी वहां आकाशी प्रकट हुआ। प्रकाश का अंश मैं देता हूँ महाराज। अपनी बातों में उन्हें उसके वहां आने का आभास ही नहीं हुआ। आकाशी ने अपनी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें भूमि पर गिराईं और वहां की पंक्तियां धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। आकाश में बादल छाए और इस बार वर्षा से नंदनपुर भीग गया। आकाश में एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। वो इंद्रधनुष की सुंदरता निहार ही रहे थे कि इंद्रधनुष ने आकार लिया और एक हरे रंग के अश्व में बदल गया। वह अश्व उनके पास आया। धन्यवाद राजन, यह रूप मुझे वापस देने के लिए और मुझे शाप मुक्त करने के लिए। मेरे रंग के समान मैं प्रकृति का प्रतीक हूँ। मुझे पाने के लिए प्रकृति प्रेमी होना आवश्यक है। जिस प्रकार इंद्र बादलों से वर्षा कर पृथ्वी पर हरियाली लाते हैं, आप इस नगर में हरियाली वापस लाए हैं। ईश्वर की बनाई प्रकृति कभी हार नहीं मानती, जैसे आप हार नहीं मानते। मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करता हूँ। चंद्रभान ने सिर हिलाया। तो आपको आगे का मार्ग दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। चंद्रभान ने वीरभद्र से विदा ली और आकाशी के हाथ अपने राज्य एक पत्र भेज दिया, जिसमें अपने कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने नंदनपुर एक सैन्य टुकड़ी भेजने और कुछ सेवक सेवकाएं भेजने का भी आदेश दिया। वीरभद्र को आशा थी कि कुछ ही दिनों में राज्य के शाप मुक्त होने का समाचार फैलते ही जंगल में छुप कर रह रहे उनके लोग अपने देश लौट आएंगे। वीरभद्र ने चंद्रभान की अधीनता स्वीकार कर ली। रास्ते में चंद्रभान ने हरित से पूछा, तुम पुनः जीवित हो गए? यह देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने तो यही सोचा था कि हमारी यात्रा यहाँ समाप्त हुई। आकाशी ने कहा था कि तुम दिव्याश्व नश्वर हो, फिर ये कैसे हो गया? जब तक धरती पर इंद्रधनुष प्रकट होता रहेगा, हमारे इस रूप में लौटने की संभावना बनी रहेगी। आकाशी का कहना भी सही है। संसार में हर वस्तु नश्वर है। जिस दिन इंद्रदेव यहाँ पर इंद्रधनुष की छटा बिखेरनी बंद कर देंगे, हमारा अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसी से हमारा जन्म हुआ है, वही हमारा आहार है और वही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। जब तक हमारे लौटने की संभावना बनी रहेगी। चंद्रभान ने आकाश की ओर देखा, जहाँ एक सुंदर इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेर रहा था। हरित ने अपनी गति बढ़ा दी। तो अब अगले भाग में हम अगले घोड़े के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये किताब आप एक बार में पूरी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कहानी की लेखिका है कोमल टंडन। अच्छा बच्चों, बाय। अगले पार्ट में मिलते हैं।